हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम या यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी आप लोगों के यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग चल रही है। और ये टीचिंग कब तक चलेगी, तो मान के चलिए आप 15 से 16 मार्च तक ये तो टीचिंग चलेगी। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आखिर होंगी कब तक, है ना। तो इससे पहले एक टॉपिक पर यानी इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो परीक्षा फॉर्म तब भरे जाते हैं जब एग्जाम की यानी एग्जाम के 30 डेज यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि लगभग एक महीना बचता है, तब जो एग्जाम के फॉर्म होते हैं वो भरे जाते हैं और उसी में जो डेट शीट होती है वो भी आ जाती है कि हाँ इस डेट में एग्जाम होंगे। और उसके जैसे 15 दिन बचते हैं एग्जाम के, तो क्या होता है डेट शीट जो होती है वो जारी कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा को एक बार में हम कैसे पास कर सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है और हमें स्टडी कहाँ से करनी है। तो इन सब टॉपिक पर हम पहले डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम उस टॉपिक पे चलेंगे जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, यानी आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है कि परीक्षा को एक ही बार में हम कैसे क्लियर करें। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आपका सिलेबस है, कोई भी चीज़ सिलेबस से बाहर नहीं आती है। तो इसके लिए आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लेने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये नहीं कि आपको 100% चीज़ें मिल जाएंगी या 90% चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम वो बात नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं आप इससे इतना पढ़ लें और इतने से आपका हो जाएगा, इनफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर से 60 टू 70 मान के चलिए, अगर इससे थोड़ा सा ये मान लें 50 टू 60% ये समझ लें, तो 50 टू 60% चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्लस आपको पता चल जाता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो किस तरह से यानी एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ज़रूर देख लेने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम हमें कहाँ से मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपका जो खुद का चैनल नायरा स्टडी हब हो जाता है, यहाँ पर आप लोगों से 1 रुपया भी चार्ज के नाम पर नहीं लिया जाता है। बहुत से ऐसे हैं जैसे कि बहुत सारा चार्जेस लेते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, उसके लिए भी चार्जेस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं और भी जो क्लासेस हो जाते हैं वो सभी आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आई और उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल गया। क्या क्या रखनी है सावधानियां, सावधानी में ये हो जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है। अभी जो रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो हद ही पार हो गई। यानी हद पार कैसे हो गई, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैक लग गई और लगभग थर्ड सेमेस्टर में 32,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैक लगी हुई है। तो अब आप कहेंगे कि मैम ऐसी क्या इन लोगों ने सावधानियां नहीं रखी जो ऐसा हो गया। तो हो जाता है, देखिए यहाँ पे 1 लाख किसमें हमने बताया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बताया हमने 1 लाख। ठीक है, हमने क्या बताया, ऐसा ही रिजल्ट आया है। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में आपका कितना, तो 32,000 प्लस। ठीक है, 32,000 प्लस लोगों की बैक लगी हुई है। तो इसमें ये इतना अंतर क्यों आया हम बताते हैं आपको। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, बिल्कुल वो नए होते हैं, तो वो समझते हैं कि हमको जितना आता है इनफ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको अगर गाइड किया जा रहा है, जैसे आपको आपके चैनल नायरा स्टडी हब पर गाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको माने, क्लास जब स्टार्ट हो, जैसे स्टार्ट हो, आप उसको ज्वाइन
टाइम करें, चीज़ों को सीखें, चीज़ों को समझें, क्योंकि क्या होता है जब हम चीज़ों को सीखते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर हम टाइम ही नहीं देंगे तो हम कैसे ही सीखेंगे, है ना? तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात हो गई, इसलिए इतना ये हुआ है कि भाई चीज़ों को इन्होंने थोड़ा-सा कम ही शायद सीखा हो, ऐसा हो सकता है। खैर अब जो कुछ हुआ हो गया, बाकी स्क्रूटनी का जो आपका फॉर्म है उसको आप लोग भरेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाले और थर्ड सेमेस्टर वाले, तो हो सकता है नंबर भी आप लोगों को बढ़कर मिल जाए, और मैं तो भाई दुआ करती हूँ कि नंबर आप लोगों को बढ़कर मिल जाए। और थर्ड सेमेस्टर में 32,000 प्लस, तो थर्ड सेमेस्टर में ये होता है कि भाई वो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुके होते हैं, सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर चुके होते हैं, फिर आते हैं वो थर्ड सेमेस्टर में, तो उनको इतनी जानकारी हो जाती है भाई। जैसे हम क्या होते हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, और वो चीज़ करते करते हम क्या करते हैं, उसमें हमको बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो जाती है, और जब महारत हासिल हो जाती है तो हम बेहतर से बेहतरीन बन जाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और 32,000, अब आप कहेंगे कि मैम जब इनको इतनी जानकारी हो गई थी, इनको हर एक चीज़ की महारत हो गई थी, फिर इतना 32,000 भी बहुत हुआ। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पे जब कॉपियाँ चेक हुई हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत ज़रूर हुई है। गड़बड़ का मतलब ये हो जाता है, जैसे फर्स्ट कॉपी तो मिलती ही मिलती है सभी को, कुछ लोग सेकंड कॉपी ले लेते हैं, उसको अच्छे से भाई बांधना होता है धागे से, लेकिन हो सकता है वो कहीं पे कुछ वहाँ पे दिक्कत आ गई हो। उसके बाद क्या हो जाता है, कॉपी जब चेक की जाती है तो उसमें नंबर जो होते हैं वो मतलब ऐसा होता है, हर क्वेश्चन पे नंबर हो सकता है ना मिले हों, गलती से कहीं पे चूक हो गई हो, या नंबर मिल गए हों, उनको काउंट ना किया गया हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये भी हो जाता है कि भाई कुछ लोग पास होते चले जाते हैं, पास होते चले जाते हैं, और बाद में कहते हैं अरे हम तो पास ही हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों की सोच हो जाती है। मैं भाई देखिए आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को कह रही हूँ, सभी लोगों को नहीं कह रही हूँ, कि हो जाता है कि हमने फर्स्ट तो निकाल ही लिया, सेकंड तो निकाल ही लिया, अब थर्ड भी निकाल ले जाएंगे, लेकिन वहां पे हो जाती है गलती। क्यों? क्योंकि भाई जब फर्स्ट सेमेस्टर है तो सिलेबस कुछ और होता है, आता सिलेबस से ही, फिर सेकंड में आते हैं तो कुछ चेंज होता है ना, थोड़ा ऊपर हम जाते हैं, फिर थर्ड में तो थोड़ा ऊपर, यानी जो हमने पिछला पढ़ा है वो काम तो आएगा, लेकिन क्या है, ऐसा तो नहीं है मैथ आप पढ़े हैं तो फॉर्मूला आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा जैसे हम बेसिक से चीज़ें सीख रहे हैं, अब थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर हुआ, तो जो थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ तो उसको भी तो आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपके जब सेमेस्टर में वो सिलेबस है, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप सेकेंड सेमेस्टर वाला पढ़ लेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाला पढ़ लेंगे तो आपके काम आ जाएगा, जो आपके थर्ड में है वही तो आपका काम आएगा। तो ये चीज़ें हो जाती है। खैर यहाँ पर तो ये काफ़ी बातें हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कब तक कराया जाएगा, यानी पीएनपी द्वारा कब तक एग्ज़ाम हो सकता है भाई, है ना? तो 2026 में यूपी डीएलएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हो जाती हैं वो मई 2026 के लास्ट तक या जून के पहले सप्ताह में होने की संभावनाएं हैं, बल्कि प्रबल संभावनाएं हैं, और हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखिए जुलाई में आपका 2, 3, 4 जुलाई को जो हो जाता है यूपी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और उसके बाद यही चीज़ें आ रही हैं कि सुपर टेट की जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम वो भी आप लोगों का हो सकता है। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले जो हो जाते हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी टाइम से आ जाएगा, तो वो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी जो वैकेंसीज निकलेंगी तो उसमें वो लोग क्या है एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम ही लेट होंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए भाई आप सभी लोग प्रे कीजिए कि एग्ज़ाम टाइम से हो जाएं और रिजल्ट भी टाइम से आ जाए, ठीक है। और हम आप लोगों से एक और बात करना चाहेंगे भाई, फटाफट आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो क्लासेस हो जाते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और लाइव क्लासेस रहेंगे, और इसके लिए टाइमिंग जो हो जाती है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को बता दी जाएगी, इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। और इसमें देखिए आप लोगों के क्लासेस तो चलेंगे, प्लस आपकी जो सीरीज़ हो जाती हैं, जैसे पवन सीरीज़ हो जाती हैं, राजन सीरीज़ हो जाती हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। प्लस आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लगभग 10 साल तक, जो पिछले 10 साल तक के
क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो सभी सॉल्व करेंगे, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग ना फटाफट से चैनल से जुड़ जाएं और नोट्स भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो आपके सच्चे साथी होते हैं। और जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, अच्छा एक बात हम आपको बताते हैं कि जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो पढ़ते वही चीज़ें हैं। रिवीजन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ हम फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें भी हमें नया सीखने को मिल जाता है, ऐसा होता है ना। तो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, और जितनी बार रिवीजन जब करेंगे, जब आपके पास नोट्स होंगे, और जब नोट्स होंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। ऐसे जैसे आपने क्लास देखा, मैं ये नहीं कहती बार बार आप क्लास देखो, इससे मैं नहीं मेरा ये एतबार नहीं रहता कि बार बार क्लास देखे जाए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई। और नोट्स जो होते हैं वो आप सरसरी नज़र से भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम के अगर 1 घंटा पहले भी आप देखना चाहें तो सरसरी नज़र से आप देख सकते हैं। वैसे 1 घंटा पहले तो नहीं देखना चाहिए, कि सुबह जाना है तो आपको रात में कंप्लीट कर लेना चाहिए, और उससे पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको दिया, तो आप सरसरी नज़र से उसको देख सकते हैं। लेकिन आप क्या वीडियोज़ सभी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि भाई उसमें लगेगा टाइम, और भाई सभी वीडियोज़ जब आपने देखे, सभी क्लासेस आपने ज्वाइन किए हैं, सभी क्लासेस से आप जुड़े हैं, तब जाके आपके वो नोट्स बने हैं। तो इतने आप वीडियोज़ इतने कम टाइम में कैसे देख पाएँगे? और जो एग्ज़ाम का रहा है सवाल, तो वो तो देखिए 3 दिन में आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करा लिए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई 8 सब्जेक्ट का आप एक साथ में आप रिवीज़न कर पाएँगे, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू।